मैंने एक न्यू सिम कार्ड लिया। जो मेरा न्यू नंबर है उसके बारे में सिर्फ 2 शख्स को मालूम है, मेरे 2 दोस्त को। और जब मैंने एक अननोन पर्सन के पास, यानी कि एक ऐसा शख्स के पास जिसका मेरा नंबर नहीं मालूम था, मैंने उसको अपना नंबर दिया और उसने डायल किया, तो उसको लिख कर आ रहा है मेरा नाम ट्रू कॉलर पे। कैसे हुआ ये? मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मेरा नंबर है। मैंने सिर्फ वो 2 शख्स यानी 2 दोस्त को बताया कि ये मेरा नंबर है, और नंबर के बारे में किसी को नहीं मालूम कि मैंने न्यू नंबर लिया है। वो थर्ड पर्सन के पास जब मैंने अपना नंबर दिया, उसने जब डायल किया ट्रू कॉलर में, जब उसने कॉल लगाया तो मेरा नाम लिख कर आ रहा उसको। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आइए हम जानते हैं ट्रू कॉलर के बारे में ऐसी कुछ अननोन फैक्ट्स, रहस्यमय चीज़ जो आप सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी रफ्तार से स्पैम का खतरा भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम कॉल। ट्रू कॉलर एक स्वीडन की कंपनी है। इसका फाउंडेशन हुआ 2009 में। जब इसका फाउंडेशन हुआ तो इसका मेन मकसद था अननोन नंबर का पता लगाना, कोई ऐसा स्पैम नंबर हो तो उसको ब्लॉक करना। ये ट्रू कॉलर अभी तक अरबों डॉलर रुपए कमा चुका है। दुनिया भर में लगभग सारे ही मोबाइल में ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आपके मोबाइल में होगा। ट्रू कॉलर को जब इन्वेंट किया गया तब 3 दोस्त ने मिलकर किया, और अब तक का जो ट्रू कॉलर का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, करीब 100 मिलियन इसके पास यूज़र्स है, कस्टमर्स है। ट्रू कॉलर का जो पूरा वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन का वैल्यूएशन है। ये एप्लीकेशन ये क्लेम करता है कि दुनिया भर में सबसे तेज़ गति से काम करने वाला, यानी कि सबसे तेज़ गति से किसी भी नंबर की जानकारी देने वाला, किसी भी अननोन नंबर को डिटेक्ट करने वाला ऐप है। ये ऐप लगभग सभी मोबाइल में, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। आईफोन हो, ब्लैकबेरी हो, एंड्रॉयड हो, लगभग सभी में काम करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसको पता कैसे चलता है कि ये अननोन नंबर है, ये इसका नंबर है, या फिर ये स्पैम नंबर है? तो इसको कैसे मालूम चला? इसको ये कैसे पता चला कि वो जो मैंने नंबर ख़रीदा था और सिर्फ 2 शख्स को मालूम था कि ये नंबर मेरा है, लेकिन जब मैंने तीसरे आदमी को दिया तो उसको भी, उसके मोबाइल में जब उसने कॉल किया तो उसको कैसे मालूम चला कि नंबर मेरा है? मैंने तो किसी को बताया नहीं था। आइए हम जानते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। आप ट्रू कॉलर को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। जब आप ट्रू कॉलर को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो ट्रू कॉलर ये बोलता है कि ट्रू कॉलर को अच्छे से काम करने के लिए आपको कुछ परमिशंस देने होंगे, जिसमें आप उसको परमिशन देते हैं अपने कॉल लॉग के, अपने कॉन्टैक्ट के, अपने मैसेजेस के, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के। यानी कि जब कोई एक कस्टमर, जब कोई एक यूज़र, सपोज़ मैं अगर ट्रू कॉलर इंस्टॉल करता हूँ तो मैंने उसको लगभग सबका चीज़ का परमिशन दिया उसको। भाई तुम मेरा कॉल लॉग भी ले जा, कॉन्टैक्ट भी देख ले, मेरा मैसेजेस भी देख ले, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देख ले। यानी कि ट्रू कॉलर के पास मेरा लगभग सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके पास। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, कितना देर बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम मेरे कॉन्टैक्ट में क्या नाम से सेव है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर कर ट्रू कॉलर ये बता देता है कि कौन सा नंबर स्पैम है, कौन सा नंबर फेक है। अभी तक ट्रू कॉलर के पास करीब 570 करोड़ फ़ोन नंबर्स है। सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, आगे सुनिए क्या होता है। अगर आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर लाइफ में कभी इंस्टॉल नहीं किया हो, कभी नहीं, और ना करना चाहते हैं, लेकिन आपका नंबर फिर भी ट्रू कॉलर के पास होगा विथ नेम, है ना? है ना इंटरेस्टिंग? कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपका दोस्त, सपोज आप मेरे दोस्त हो और आपका नंबर मैं सेव किया हूँ आपके नाम से, और मैंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया है, और मैंने ट्रू कॉलर को परमिशन दिया कि आप मेरा कॉन्टैक्ट ले जाओ, आप मेरा कॉल लॉग चेक कर लो। जब ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन का ऑप्शन आता है। तो मैंने अगर परमिशन ग्रांट किया हुआ है तो मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ नंबर विथ नेम उसके पास चला जाएगा। तो आपके मर्जी के बगैर, आपका नंबर ट्रू कॉलर के डेटा में है विथ योर नेम। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जब मैंने न्यू नंबर लिया और सिर्फ मेरे 2 दोस्त को मालूम था, उसके बावजूद भी ट्रू कॉलर को मालूम था
मेरा नंबर मेरे नाम के साथ, क्योंकि उस दो में से किसी एक फ्रेंड के पास ट्रू कॉलर था और उसने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स का परमिशन ग्रांट किया हुआ था। इसी वजह से मेरे मर्जी के बगैर मेरा नंबर ट्रू कॉलर के पास है। कैसा लगेगा आपको कि आपकी मर्जी के बगैर आपका डेटा किसी और के पास है? इसी कारण जीडीपीआर ने ट्रू कॉलर को अवॉइड किया, बैंड कर दिया, यानी कि यूज़ करने से मना किया उसके लॉ में। यानी कि जीडीपीआर का मतलब होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जीडीपीआर ने ये मना किया ट्रू कॉलर को, आप बिना किसी के परमिशन के उसका डेटा नहीं ले सकते हैं। जीडीपीआर के कारण ट्रू कॉलर अपना जो धंधा है वो स्वीडन में चला नहीं पा रहा था, करेक्टली चला नहीं पा रहा था और उसको दिक्कतें आने लगी। अब उसको अपना जान बचाने के लिए, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए अपने कंपनी को यूरोप के बाहर सेटअप करना था। लेकिन कहाँ, यूरोप के बाहर उसको सेटअप करने के लिए उसको इंडिया का दामन पकड़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया में जीडीपीआर जैसा कोई चीज़ नहीं है। इंडिया आने के बाद ट्रू कॉलर ने अपना धंधा तो बचा लिया, लेकिन प्राइवेसी का क्या? अभी भी तो यहाँ के लोगों को प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका क्या? उसने अपना धंधा तो बचा लिया, लेकिन हमारी प्राइवेसी का क्या? ट्रू कॉलर का आधे से ज़्यादा जो यूज़र्स है भारत से बिलोंग करते हैं, यानी भारत के हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा कस्टमर उसका भारत का है, तो भारत का सिक्योरिटी का ख्याल तो रखना पड़ेगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका डेटा बेच सकते हैं। इवन ऐसा हुआ भी है। अगर किसी बड़ी कंपनी को अपने पर्सनल यूजेस के लिए किसी बड़ा डेटा का ज़रूरत है, बड़ा कॉन्टैक्ट नंबर, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है, तो ट्रू कॉलर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेच सकता है पैसा लेकर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए ट्रू कॉलर नहीं भी चाहेगा, अगर वो अच्छा कंपनी और नहीं भी चाहेगा बेचना, तो कोई और उसका डेटा बेच सकता है। कैसे? बहुत बार ट्रू कॉलर जैसा कंपनी को हैकर ने हैक भी किया है और लाखों डेटा निकाला भी है। तो जब ट्रू कॉलर के पास अपना कंपनी का सेफ्टी नहीं है, तो भाई हम लोग का डेटा वो सेफ कैसे रखेगा? तो जिस हैकर ने हैक किया और वहाँ से डेटा निकाला, उसने तो बेचा ना, फिर उसने सेल किया, उसने फ़ायदा कमाया। तो जब ट्रू कॉलर को अपना कंपनी, अपना प्राइवेसी का कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो भाई वो हमारा सिक्योरिटी कहाँ से ले पाएगा? फिर भी ट्रू कॉलर चल रहा है। ऐसी घटना 14 जुलाई 2018 को हो चुका है ऑलरेडी। हैकर ने ट्रू कॉलर कंपनी को हैक कर लिया, सर्वर को हैक कर लिया, करीब 1 मिलियन यूज़र का डेटा लीक हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अब सोच लीजिए वो डेटा में क्या क्या होगा। आपका फ़ोन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आईडी प्रूफ होगा, फ़ोटो हो सकता है, ईमेल अटैच किए होंगे तो ईमेल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है डेटा में। लेकिन हमारे मन में फिर भी एक सवाल है कि क्यों एक फॉरेन कंपनी हमारे डेटा को लेकर इतना अरबों पैसा कमा रहा है और उसको हम चलने दे रहे हैं? इसके सवाल का जवाब एक ही है, इससे सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। सिक्योरिटी के नाम पर हम लोग के ऊपर नज़र है, कहीं ना कहीं हम लोग के गले में सरकार का हाथ है। तो ये लगभग हर कंट्री में होता है, ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, हर कंट्री में होता है कि वहाँ का सरकार चाहता है कि हर नागरिक का कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। आधार कार्ड ही देख लो, वोटर आईडी कार्ड ही देख लो। उसी तरह ट्रू कॉलर का डेटा भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर ही आता है, उसको जब काम पड़ेगा यूज़ करेगा। सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे ही होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।